डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने CIE A लेवल्स पेपर 1 का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। आज हम जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज़ द बेसिक टॉपिक। इसके सब टॉपिक्स हैं डिस्टेंस फार्मूला। बुक हम जो कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फार्मूले के एक्सप्लेन के बाद मैं जो क्वेश्चंस करूँगी प्रैक्टिस के लिए वो है न्यू एडिशनल मैथमेटिक्स की बुक। उसका चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 से कर रहे हैं। बेटा ये देखें, PQ आर द 2 पॉइंट्स और P के कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड Q कोऑर्डिनेट्स आर x2 y2। अगर हमने डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q लेना है तो हम उसके लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे और डिस्टेंस फार्मूला इज़ PQ इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला है, आप इससे फेमिलियर भी हैं, ओ लेवल्स में आप लोग कर भी चुके हैं। दूसरी बात यह है कि ये डिस्टेंस मीन्स द लेंथ ऑफ PQ। डिस्टेंस मीन द लेंथ ऑफ PQ। अब बेटा अगर हमारे पास ये चीज़ है कि P और Q के अलावा हम एक पॉइंट ले लेते हैं R और लाइन क्या है, PR इज़ पैरेलल टू x एक्सिस। जब कोई भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगी तो उसके y कोऑर्डिनेट सेम होंगे, दो पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट सेम होंगे। फिर हम उसकी सिंप्लिसिटी के लिए हमने अगर लेंथ ऑफ PR लेनी है तो हम इसको डिस्टेंस फार्मूले में पूरा सॉल्व करने की बजाय हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं x2 माइनस x1 और x1 को लेस देन रखते हैं x2 से। इसी तरह अगर कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो Q और R दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट सेम होंगे। तो उस लेंथ का QR की लेंथ लेने के लिए हम सिर्फ क्या कर देंगे, y2 माइनस y1 कर देंगे और ये ध्यान रखेंगे कि y1 को लेस रखेंगे y2 से। इसके बाद बेटा डिफरेंट फिगर्स इसमें यूज़ हुई हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम एंड ट्रायंगल। इनके एरिया और पेरीमीटर से आप लोग फेमिलियर हैं। एरिया ऑफ अ स्क्वायर L स्क्वायर होता है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर 4L होता है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल L इंटू बी होता है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल 2L प्लस बी होता है। इसी तरह एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम होता है 1/2 H A प्लस B। A and B are the length of parallel sides. H is the perpendicular distance between the two parallel sides. तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा और पेरीमीटर के लिए हम 4 साइड्स की लेंथ लगाएंगे। यानी अगर ये A B C D है तो हम डिस्टेंस फार्मूले से AB की लेंथ निकालेंगे, फिर BC की लेंथ, DC की लेंथ और AD की लेंथ और इन 4 लेंथ्स को ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम आ जाएगा। इसी तरह एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हो गया तो हमारे पास क्या होगा, ABC, ये कोऑर्डिनेट दिए हुए होंगे और हमारे पास हमने BC की लेंथ लेनी है जो बेस है। अब बेटा अगर हमें कोई कहे कि H की लेंथ क्या है, बेटा ये लाइन जो है ये पैरेलल टू x एक्सिस है तो इधर y कोऑर्डिनेट जो B का है, जो C का है, वही कोऑर्डिनेट B का भी, इस पॉइंट का भी होगा। ये पॉइंट कंसीडर कर लें D है। इसका कोऑर्डिनेट हम कहते हैं कि यहाँ पर जैसे B के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 तो C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x2 y1। इसी तरह B के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, y1 तो मस्ट होगा। अब x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट वो होगा जो A का होगा, x कोऑर्डिनेट वो होगा जो A का कोऑर्डिनेट होगा। A का कोऑर्डिनेट मतलब हम कहते हैं x3 y3 है तो इधर इधर D पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3, क्योंकि दिस इज लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो बेटा ये मेन तरीका है परपेंडिकुलर डिस्टेंस के कोऑर्डिनेट निकालने का। तो D के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, D के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे x3 जो A का है और जो इस लाइन पे y का है y1। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकला है 1/2 BC। H निकालने के लिए हम क्या करेंगे, AD का डिस्टेंस ले लेंगे। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल लेने के लिए हम AB BC और AC की लेंथ ले लेंगे और उसको ऐड कर देंगे। इसी तरह बेटा एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट। तो वही बात है कि इस D के पॉइंट्स हमारे पास कंसीडर करते हैं x4 y4 है, x4 y4 है तो E के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, E के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x4 हो जाएगा
जो डी का है, और ए बी के y1 है, तो इसका x4 y1 कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ये बेटा कोऑर्डिनेट लेते हुए आपने ध्यान रखना है, और अगर आपको ये कोऑर्डिनेट की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ये बहुत इजी हो जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करना। अब बेटा एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 हमें वो कहता है फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। यानी एक रेक्टेंगल ABCD दी गई है और उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। वो कहता है कि इसका पेरीमीटर और एरिया ले। अब हम AB में देखें तो x कोऑर्डिनेट सेम है, तो AB हम कैसे निकाल सकते हैं, 5 माइनस 2, तो AB की लेंथ क्या आ जाएगी, 7। इसी तरह BC देखें, BC में y कोऑर्डिनेट सेम है, तो हम BC की लेंथ कैसे ले सकते हैं, 4 माइनस 3, तो 7। अब ये रेक्टेंगल है तो AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD। तो पेरीमीटर क्या हो गया, 2 7 प्लस 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, 2 7 प्लस 7 28 यूनिट हो गए। आपने यूनिट लिखने क्योंकि सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया हुआ तो आप सिर्फ यूनिट लिख देंगे। एरिया क्या होगा, L इंटू बी, 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 49 यूनिट स्क्वायर। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC गिवन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट। A 2 1 है, B 5 1 है, C 6 5 है। हमने ABC के कोऑर्डिनेट लिख लिए। अब बेटा AB के देखें, y1 सेम था और C का कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, तो इसका मतलब है कि C कोऑर्डिनेट अगर ये B5 है तो C इससे एक पॉइंट आगे है, 6 पर है, क्योंकि x 6 है, तो ये इस तरह। बेटा ये फिगर्स जो हैं आप लोगों को ज़ाहिर बात है ग्राफ बना के ओ लेवल्स में इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि ये आप रफली स्केच आराम से कर सकते हैं। ठीक, x कोऑर्डिनेट सेम है तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, B का कोऑर्डिनेट 5 है, C का 6 है, तो इसका मतलब है C का पॉइंट B से ज़रा आगे है। अब हमने क्या लेना है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। AB हमारे पास बेस है, AB की लेंथ ले ली 5 माइनस 2, AB की लेंथ ले ली 5 माइनस 2, 3 आ गया। अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने के लिए हम C और इस लाइन का, इस पॉइंट का, दिस इज़ द हाइट ऑफ ट्राइंगल, दिस इज़ द हाइट ऑफ ट्राइंगल, तो हमें C के कोऑर्डिनेट है 6 5, B के कोऑर्डिनेट है 5 1। अब हम C से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगी। जब ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगी तो इसके कोऑर्डिनेट x वाले सेम हो जाएंगे, यानी जो C का x कोऑर्डिनेट है वही पॉइंट D का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट D है। इसके बाद D पॉइंट जो है ये इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो जो इसका y कोऑर्डिनेट है वही A और B का वही y कोऑर्डिनेट D का हो जाएगा। तो D के पॉइंट क्या बन गए, 6 1। अब हम CD लेंथ ले लेंगे अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला। अब हमारे पास x कोऑर्डिनेट सेम है, तो y 5 माइनस 1, CD इज इक्वल टू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, 6 यूनिट स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम ABCD हमें दिए हुए हैं। अब बेटा इसने कुछ नहीं बताया कि पैरेलल ट्रेपीजियम के लिए मस्ट है कि 2 साइड्स आर पैरेलल। तो इसके लिए हम देखेंगे कि कौन सी 2 साइड्स पैरेलल हैं, तो उसके लिए हम कोऑर्डिनेट्स देखेंगे कि अगर y कोऑर्डिनेट 2 पॉइंट्स का सेम है, जैसे A और D का y कोऑर्डिनेट सेम है, तो इसका मतलब है A और D जो हैं पैरेलल टू x एक्सिस है। इसी तरह B और C का भी y कोऑर्डिनेट सेम है, इसका मतलब है B और C भी पैरेलल टू x एक्सिस है। अब ये पैरेलल टू x एक्सिस कब होगा, y इज इक्वल टू -1 पे होगा, और ये कैसे बनेगा, y इज इक्वल टू -3 पर। अगर हम ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कोऑर्डिनेट्स लगाएं ग्राफ के तो ये लाइंस बनेंगी।
अब AD इज पैरेलल टू x एक्सिस, BC इज आल्सो पैरेलल टू x एक्सिस। इससे हमें ये कंफर्म हो गया। अब हमने AD और BDC की लेंथ निकालनी है। BC लेंथ y कोऑर्डिनेट सेम है तो 2 माइनस माइनस 1 3। AD लेंथ क्या हो जाएगी 4 माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू 6। अब CE परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो E का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस ये लाइन है, सॉरी पैरेलल टू y एक्सिस ये लाइन है तो x कोऑर्डिनेट सेम होंगे और E लाई कर रहा है AB के ऊपर तो इसका y कोऑर्डिनेट वही होगा जो A और D का है। बेटा ये रफ फिगर्स आपको बनाकर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल क्रिएट करना होगा। CE हमारे पास हो गया 3 माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम किसके इक्वल हो गया, माई इज इक्वल टू ट्रेपीजियम TRAPIZ 1/2 4 3 + 6 तो 18 यूनिट स्क्वायर। अब बेटा इसने पेरीमीटर पूछा है तो पेरीमीटर के लिए हमारे पास AB और CD की लेंथ होनी चाहिए। अब इनके कोऑर्डिनेट डिफरेंट हैं, CD के भी डिफरेंट है तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगाकर AB सॉल्व किया और CD सॉल्व किया। AB और CD की जो लेंथ्स आई और उसके बाद हमारे पास BC और DA की ऑलरेडी हैं, उन सबको ऐड कर लिया तो हमारे पास आ गया पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम। ये हमारे पास पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम आ गया 17.59। बेटा उसने 1 डेसिमल प्लेस तक हमें आंसर दिया था, उसने कहा था कि शो दैट पेरीमीटर इज 17.6। तो जब हम डेसिमल में यूज़ करेंगे तो हम 2 पॉइंट्स तक लेंगे ताकि एंड में अगर राउंड ऑफ होता है तो हम उसको राउंड ऑफ कर कर सॉल्व कर लें। अगर हम 1 डेसिमल प्लेस तक लेते तो हमारा आंसर आता 4.5 सॉरी हमने 2 पॉइंट्स तक लिया तो हमारा 5.9 बना और हमने उसको राउंड ऑफ किया तो 17.6 और एक्यूरेट आंसर आ गया। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखें, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल की उसने कहा है साइड्स ले तो AB BC और AC लेंगे और शो दैट द ट्राइंगल इज ABC इज अ आइसोसेलेस। जब हम AB BC और AC लेंगे तो कोई सी 2 लेंथ ऑफ 2 साइड्स इक्वल आ जाएंगी तो इसका मतलब है कि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगी। हमने AB के कोऑर्डिनेट से AB का डिस्टेंस ले लिया, लेंथ ले ली, BC के कोऑर्डिनेट से BC की लेंथ ले ली डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हुए और AC के कोऑर्डिनेट से हमने AC की डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हुए लेंथ ले ली। और फिर हमने इसको सॉल्व करने के बाद देखा कि लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AC। तो हमने लिख दिया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी है कि लेंथ ऑफ 2 साइड्स आर इक्वल। तो ट्राइंगल ABC इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब बेटा देखें इस क्वेश्चन में फिगर की हमें ज़रूरत नहीं थी तो हमने इसको नहीं ड्रॉ किया क्योंकि हमें कोई एक्स्ट्रा पॉइंट चाहिए ही नहीं था। फिगर तब ड्रॉ होगी जब हमने लेंथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होगा ताकि हमें उसके कोऑर्डिनेट्स पता चले। अगर आपको मेरी ये लेक्चर की समझ आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें कि मज़ीद मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपके पास आ जाए। इसके अलावा आपने कोई न्यू लेक्चर सुनना है या कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आप वो क्वेश्चन लिख दें, मैं आपको वो क्वेश्चन का लेक्चर बनाकर अपलोड कर दूँगी। अल्लाह हाफिज़।